हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी का माधुरी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को जो है क्लास 10th का जो आप लोगों का गद्यांश पूछा जाता है और गद्यांश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पूरा आपको सॉल्व कराऊंगी। और यहाँ पर हम सिर्फ मित्रता पाठ को लेंगे, ठीक है। मित्रता पाठ का जितना क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बोर्ड एग्जाम बेस वीडियो बनाया गया है, जो भी आएगा आपका इसी में से आएगा। सिर्फ मित्रता पाठ, आगे आपको हर एक चैप्टर्स का इसी तरह से क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं तो यहाँ से कोई सहारा नहीं रहता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव को। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यह कोई बात नहीं कि, और यहाँ से लास्ट मैंने ले लिया, ठीक है। आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है। शुरुआत का लिख देना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हम लोग ऐसे समाज में, और उसके बाद आपको लास्ट लिख देना है, ठीक है। जैसे कोई सहारा रहता है, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मित्रता पाठ से जितना भी क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। अगर आप इसको देख लेते हो तो मित्रता पाठ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे का आंसर आप चुटकियों में दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस जो यह पैराग्राफ है, इससे जो आपका क्वेश्चन बनेगा यही 3 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर सबका आंसर है, ठीक है। गद्यांश का संदर्भ पूछा गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश जो आपको लिखना है, अब देखिए यहाँ पर आपको संदर्भ एक ही बार दिखाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर संदर्भ आपको एक ही बार दिखाया जाएगा, बाकी आपको संदर्भ एक ही प्रकार से लिखना है, चाहे जो भी गद्यांश पूछा जाए, ठीक है। और आपका चेंज होगा क्या, आपका व्याख्या चेंज होगा, और एक तीसरा क्वेश्चन कुछ भी उठा के पूछ लिया जाता है वो चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश, चाहे इसको याद कर लीजिए चाहे समझ लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित। यहाँ पर देखिए मित्रता पाठ को हाईलाइट किया गया है, आप भी इसी तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं ब्लैक पेन से। पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी देखिए हाईलाइट किया गया है। तो आप भी इस तरीके से लिखोगे तो देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको सही से लेखक का नाम और पाठ का नाम याद नहीं रहेगा तो हाईलाइट मत करिएगा, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसका यहाँ पर व्याख्या दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की दुनिया से निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें समाज और संसार में रहने का बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। उस समय हमारा मन बहुत कोमल रहता है, जो किसी भी प्रकार के अच्छे बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो लेखक ने दिया है, उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी भी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। और जितना ये बोला जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि यहाँ से देखिए रेखा खींची हुई है यहाँ तक, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का ही व्याख्या करना है। ध्यान से इतने का ही करना है, पूरा का नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देनी है। उसके बाद देखिए, ऐसे समय में हमें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है जो हमारे चरित्र को निखार दे। ऐसे लोगों को साथ हमें नहीं करना चाहिए जो हमसे दृढ़ संकल्पी हों, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। तब हम उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और हम चुपचाप उनकी बुरी बातों को भी मान लेते हैं। ऐसी संगति में हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा जो आपका उससे क्वेश्चन बनता है, ग है, लेखक के अनुसार हमें 2 लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए।
तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। तो हमें 2 लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। पहला, एक तो वे जो हमसे दृढ़ संकल्पी होते हैं, दूसरा वे जो हमारी बात का विरोध किए बिना स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, इन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो पैराग्राफ है यहाँ पर देखिए, हंसमुख चेहरा खजाना मिल गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन यहाँ पर 3 बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर चुके हो, उसी का जो आपने पहले में किया वही आपको, चाहे जहाँ से भी पैराग्राफ उठा के पूछा जाए, आपको वही करना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से व्याख्या को किया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। शुक्ल की जी कहते हैं कि यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है तथा हमें जीवन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता भी कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए आप लोग और पढ़ लीजिए। ठीक है, ये व्याख्या इस तरीके से आपको इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन, सामान्यतः लोग व्यक्ति में उसका हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, उसकी चतुराई और उसका साहस देखकर सोचते हैं कि यही व्यक्ति मित्र बनाने के योग्य है और उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं। ठीक है, अगला हो गया। अब देखिए, विश्वास पात्र मित्र को करना चाहिए। ठीक है, विश्वास पात्र मित्र जो होता है उसको क्या करना चाहिए, इस पैराग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका जो शुरुआती में बताया संदर्भ, आपको वही करना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या डालना है। और तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। तो तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, संदर्भ में हम लोग उसी को लिखेंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसी को आप लिख सकते हैं, चाहे याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चुन के सबका व्याख्या किया गया है। तो आप पैराग्राफ अपनी बुक से मिलाकर इसका व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वास पात्र हमारे जीवन में आकर बुरे संस्कार व दुर्गुणी रोगों से हमें मुक्ति दिलाएगा। अच्छे मित्र हमारे विचारों और संस्कारों को मजबूत बनाने में। तो इस तरीके से यहाँ पर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आप लोगों को इसी तरीके से करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है, लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना किससे की है। तो लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना औषधि से की है, अर्थात जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर करती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों व दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब अगला पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमने मित्रता पाठ से जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने लिए हुए हैं। इसी तरीके से आपको ममता से, और यानी कि पूरे चैप्टर से आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग एक एक बार देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, अगर आप सारांश समझ गए हो तो आप व्याख्या आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद देखिए, गद्यांश आप लोग संदर्भ आसानी के साथ लिख सकते हो। एक ही बार याद करना है, चाहे जहाँ से पूछा जाए उसी को लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बीच से उठाकर पूछता है, जो कि अगर आपको सारांश समझ में आ गया है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी देना आपके लिए बिल्कुल आसान रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर पूछा है बाल्यावस्था की मित्रता की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग इस तरीके से डालिएगा, उसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा। आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको इस तरीके से यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, पूरा मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, बाल्यावस्था की मित्रता में बालक के हृदय में अत्यधिक उमंग, आनंद व उत्साह होता है। उनकी मित्रता में मधुर भाव व अनुरक्ति होती है। एक दूसरे पर अटूट विश्वास होता है। बाल्यावस्था में भविष्य के प्रति लुभाने वाली मनमोहक कल्पनाएं होती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, सुंदर प्रतिमा हानि लाभ समझिए। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन वही रहेगा, तो व्याख्या आप लोगों को इसके हिसाब से कर देना है। यहाँ पर मैंने किया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो क्वेश्चन है, हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, संदर्भ में मैंने लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने लिख दिया था, बता दिया था। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे
यहाँ पर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। अगला यहाँ पर देखिए, मित्रता के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसको देख लीजिएगा। तो गद्यांश आपका सेम ही रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इस हिसाब से कर लेनी है कि लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इसके हिसाब से कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन जो है, व्यक्ति अपने विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति का साथ क्यों ढूंढते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, व्यक्ति अपने विपरीत स्वभाव वाले का साथ इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि वह सोचता है कि उसमें जिस गुण का अभाव है वह उस गुण के व्यक्ति से मित्रता करके अपने उस गुण को पूरा कर लेगा। यही कारण है कि चिंतित व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त व्यक्ति से मित्रता करना चाहता है। ठीक है, अगला देखिए, मित्र का कर्तव्य धोखा न होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका तो सेम ही रहेगा, आप लोगों को करना है। उसके बाद तीसरा देखिए, कौन कौन से गुणों से मुक्त मित्र अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सभ्य, परिश्रमी, निष्कपट एवं सत्य में निष्ठा रखने वाला मित्र अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता है। ठीक है, अगला देखिए, वे अच्छी बातों न करना चाहिए। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को आप लोग अपनी बुक से मिला लीजिएगा। उसके बाद इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ सेम रहेगा। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखिए, हमें कैसे व्यक्तियों के संबंध में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों का हृदय नीच व बुरे विचारों व से दूषित हो, जो इंद्रिय सुखों में ही लिप्त रहना चाहते हैं तथा उसी को परम तृप्ति मानते हैं, ऐसे लोग दिन प्रतिदिन अज्ञान के अंधकार में डूबते जाते हैं, डूबते हुए विनाश की तरफ बढ़ते जाते हैं। ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसका हो गया। उसके बाद कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, और ये जो कुसंग का ज्वर है बहुत ही फेमस है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसको ध्यान से, इसका क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा और इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ सेम रहेगा जैसे सबका आप लोग करते हैं। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको अपने तरीके से लिखना है कि लेखक का कहना है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जैसे कि कोई कुसंगति, अगर किसी बुरी संगत में हम पड़ जाते हैं, वो सबसे बड़ा बुखार है। अगर वो बुखार हमको लग गया तो फिर हमारे अंदर अलग अलग रोग ऑटोमेटिकली उत्पन्न होते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए लेखक ने कहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो यहाँ पर भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर है, भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने बुरे व दुष्ट लोगों की संगति से की है। अगला यहाँ पर 10वां पैराग्राफ है, बहुत से लोग अच्छी बात नहीं। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपका सेम रहेगा, संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या भी सेम रहेगा। अगला जो है, व्यक्ति की बुद्धि को कुछ समय में ही भ्रष्ट कौन बना देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए, जो लोग हर पल अश्लील बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ ही समय में दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है। आप लोग आसानी के साथ सारा आंसर दे सकते हो। लास्ट हमारा है, हमने एक भी पैराग्राफ छोड़ा नहीं है, सारे पैराग्राफ को लिया है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट का अलग से रहेगा। इसमें मैंने आपको बता दिया कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सावधान रहो, छूत से बचो। तो यहाँ पर भी इसका सेम रहेगा। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालनी है, उसके बाद अपने तरीके से इसको बनाकर लिख देना है जैसे मैंने उधर पे लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, लेखक के अनुसार हमें किस बात से सावधान रहना चाहिए। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति अश्लील व अपवित्र बातें करके हमें हंसाने का प्रयास करते हैं, हमें उससे सावधान रहना चाहिए और बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मित्रता पाठ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मित्रता पाठ का सारांश कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन आंसर जो कि 6 नंबर का आपका होता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मित्रता से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप ये वीडियो को देख लेते हो तो मित्रता से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे आप कर लोगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को ये इंपॉर्टेंट चीज़ मिल पाए। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन कोई नहीं देगा। और आपको इस चैनल पर यानी कि माधुरी क्लासेस पर आपको सभी सब जो है
आपको सभी चैप्टर्स के इसी तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे, पूरा सारांश पढ़ाया जाएगा सभी सब्जेक्ट की, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सभी सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।